हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बीएससी नर्सिंग का फुल डिटेल यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं सभी बच्चों के लिए जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या कि जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं जो आगे चलकर अपना कैरियर बीएससी नर्सिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और आज घर से बाहर शूट कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ताउते तूफान आपको पता है चल रहा है इस टाइम पे। आज है 19 मई और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रकोप है, मतलब उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर भी प्रभाव है, जिस कारण से भारी बारिश हो रही है। और आज तो धूप है लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है, लगातार 2 दिन से लाइट का प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे भाई कि इसको कौन विद्यार्थी कर सकते हैं। तो जो 11th या 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट से होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। साथ में 55% मिनिमम होना चाहिए, 55 यानी 55% आपका होना चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, आगे चलकर 60% भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है, यदि आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, कि 12th में हमारा कम से कम 60% तो आना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 60% मैक्सिमम मतलब हो तो काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि 50 to 60% अब तक में लिया जाता है। अब रही बात क्या गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स और बॉय मतलब भाई और बहन, मेरे छोटे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब इसमें लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि बीएससी नर्सिंग में जो नर्स का जरूरी नहीं है कि नर्स ही बन सकते हैं, है ना, वहाँ पर बॉयज़ भी मतलब लड़के भी और लड़कियाँ दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया कि क्या होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग के लिए लड़के या लड़की कोई भी इसको कर सकते हैं। अब रही बात ये कितने साल का कोर्स होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कितने साल का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है। अब इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग बेस पे कराते हैं। जैसे एम्स का अलग होता है, बीएचयू का अलग होता है, ऐसे क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी उसका अलग होता है। ये इंडिया लेवल के टॉप कॉलेज हैं। अब स्टूडेंट यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम ही होता है, जिसमें 5 से 6 कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट कॉलेज में प्यारे भाइयों लिमिट सीट है, जैसे 60 सीट है और एक जगह इंदौर पे 120 सीट है, भोपाल में 60 सीट है, ऐसे रीवा में भी 60 सीट है, उज्जैन में भी। तो ज़्यादा कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट के, इसलिए इसमें कंपटीशन भी हाई होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। समझ पा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपका जैसे नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी प्रकार इसका भी होता है, जिसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। अब जैसे आप कहोगे कि सर प्राइवेट तो कॉलेज बहुत है, हाँ जी प्राइवेट कॉलेज तो बहुत है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के अच्छे मार्किंग है तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन कुछ जो कॉलेज हैं डायरेक्ट 12th बेस के आधार पर आपको प्रवेश दे देते हैं। अब वहाँ पर जो फीस होता है बहुत हाई होता है। जैसे आप गवर्नमेंट में करेंगे यूनिवर्सिटी के आधार पर आपका फीस वहाँ पर रहता है। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज यदि मध्य प्रदेश में करेंगे तो आपको यदि 20,000 मान लीजिए एडमिशन एक ईयर का लग रहा है, तो उसमें से 20,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यदि आप ST SC OBC के तहत जनरल को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है। लेकिन वहीं पे यदि आप प्राइवेट पर कर रहे हैं तो 1 लाख पर ईयर आपको पड़ेगा, लगभग 70-80 हज़ार प्यारे भाइयों फीस रहता है। ठीक है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मतलब फीस रहता है। जैसे कुछ कॉलेज तो 40-50 हज़ार में भी करा देते हैं 1 ईयर का फीस, लेकिन कुछ कॉलेज में कम से कम 80 से 90 हज़ार फीस लगता है। समझ रहे हैं। तो आप लोगों को यदि बीएससी नर्सिंग में कैरियर बनाना है, बीएससी नर्सिंग करना है, वास्तव में एक नर्स बनना है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब एक सपना देखना चाहिए, ताकि आप लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर सको तो आपको बीएससी नर्सिंग में कम खर्चे से हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि भाई टॉप कॉलेज अपन MP के, तो आप सर्च कर लेना टॉप कॉलेज है ना MP गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, तो आपको आ जाए। 5-6 कॉलेज है, ज़्यादा है नहीं। इसके बाद टॉप कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर केवल फीस का डिफरेंस है। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ पर जो हॉस्टल सुविधा वो सब लो कॉस्ट पे होता है, केवल खाना खर्चा लग जाता है और फीस लगता है, वो भी स्कॉलरशिप में दे दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, जो ट्यूशन फीस होता है, ट्यूशन फीस कहलाता है, मतलब जो मान लीजिए आपका एडमिशन फीस तो लग गया 40-50 हज़ार, ट्यूशन फीस भी जोड़ते हैं। यदि बस से आप दूर रहता है तो बस से भी जाना तो 10-20 हज़ार उसका भी, ऐसे में 1 लाख पर ईयर खर्चा हो जाता है बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है। अब देखिए जैसे जेनम और एनम जो भी स्टूडेंट यदि कर लेते हैं, 2-3 साल का होता है जेनम एनम कोर्स, उसके बारे में अलग वीडियो बना दूंगा। जो जेनम और एनम किए रहते हैं उनको डायरेक्ट यदि एडमिशन ले रहे हैं तो उनको 2 साल का ही बीएससी नर्सिंग करना होता है। समझ पा रहे हैं। तो जेनम एनम करने वाले स्टूडेंट यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनको 2 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है जो 12th क्लास में है वो बीएससी नर्सिंग करना चाहेंगे तो उनको 4 साल का है ना
कोर्स करना होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जो टॉप कॉलेज है, इंडिया लेवल के जो टॉप कॉलेज हैं प्यारे भाइयों, तो उनमें तो भैया यूनिवर्सिटी अलग से बीएससी नर्सिंग का टेस्ट कराता है। जैसे आप बीएचयू का मैंने बता दिया, एम्स का बता दिया, ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो कई यूनिवर्सिटी आप पाएंगे। आप यदि सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। उनका फॉर्म अप्लाई 12th के बाद ही हो, जैसे 12th का रिजल्ट आता है तभी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ कॉलेजों में तो रनिंग में ले लेते, 12th रनिंग है तो एंट्रेंस एग्जाम दे लो, यदि आप 12th पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो फिर वेटिंग वाली का हो जाता है। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गया। अब बहुत समस्या तो ये होता है कि क्या हम इससे अपना कैरियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कितना पेमेंट पा सकते हैं। देखिए, इसमें जो पेमेंट होता है वो आपका मायने रखता है कि आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं। और जैसे आप कमा लीजिए कहीं पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस, जैसे प्राइवेट आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस यदि आपके पास है 3 से 4 साल अदर जगह, तो आप 35 से 40 हज़ार भी पा सकते हैं। गवर्नमेंट की तो बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पेमेंट यदि आप नर्स भी बन रहे गवर्नमेंट में तो आपको 35 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट में मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग पेमेंट आपका 35 हज़ार होता है। अब ये नहीं है कि आप नर्स ही बन सकते हैं, आप जैसे नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर एक टीचर के तौर पर भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करेंगे, देखिए बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग होता है। इसके बाद जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई की जाती है तो वहाँ पर भी भाई नर्स टीचर तो क्या होंगे, उससे संबंधित नॉलेजेबल होंगे, तो वहाँ पर भी आप एक टीचर के तौर पर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नर्स ही बन सकते हैं, कई सारे पोस्ट आते हैं। अब जैसे मान लीजिए डिफेंस है ना, जैसे मान लीजिए आर्मी में भी वहाँ पे भी नर्स होते हैं, है ना, सीनियर ऑफिसर होते हैं नर्सों के, तो उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर नर्सिंग ग्रेजुएशन लेवल है, और जो नर्सिंग होता है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हो जाते हैं। यदि आप 4 साल का नर्सिंग कोर्स करते हैं तो आप एक ग्रेजुएट हो जाते हैं। और ग्रेजुएट का मतलब है किसी भी एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है ना। जो बीएससी नर्सिंग है एक ग्रेजुएशन कोर्स है। डॉक्टरी क्षेत्र में तो जाना ही चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो भी बीएससी नर्सिंग आज तक में किए हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट भी कर रखे हैं बहुत सारे, और कुछ तो मेरे साथी भी कर रखे हैं, वो अभी बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है कि कभी कम होना ही नहीं है, इसका डिमांड कभी कम नहीं होना है। आप यदि किसी भी मेडिकल लाइन पर कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि जैसे फार्मा यदि आप कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 हज़ार मिनिमम बता रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, आप बेरोजगार तो ना ही घूमोगे, है ना, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। और नर्सिंग करने के बाद भी आपको प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल मिले तभी आप जॉब करें, क्योंकि स्टूडेंट यदि आप 4 से 5 साल लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 20 से 25 हज़ार, है ना, सैलरी मिल जाती है। तो यदि गवर्नमेंट, देखिए अब आप कुछ बच्चों के मन में ये सोच रहेगा कि सर क्या हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट जॉब पा जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। बीएससी नर्सिंग एक आपके पास डिग्री मिल जाएगी, है ना, कि आप बीएससी नर्सिंग है, नर्स बनने योग्य हैं, सीनियर डॉक्टर बनने योग्य हैं। मतलब आप एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप लोग देखते होंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक मान लीजिए अलग अलग ब्रांच के अलग अलग छोटे छोटे सीनियर डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। वो एमबीबीएस वाले नहीं, एमबीबीएस के जो डॉक्टर होते हैं वो मेन उनका हेड चैम्बर अलग होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में छोटे छोटे डॉक्टर जो होते हैं वो इसी सब बीएससी नर्सिंग के ही बैठते हैं वहाँ पे। तो पोस्ट अलग अलग आता है वो, जैसे आपका मान लीजिए बीएससी नर्सिंग में स्टाफ नर्स का आ गया। स्टाफ नर्स मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा उच्च पोस्ट का। अब उस पर आपका रैंक अच्छा है तो ठीक है, स्टाफ नर्स बन गए, नहीं तो फिर नीचे के रैंक के नर्स बने। और नर्स का काम क्या होता है आपको पता ही होगा। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो देखभाल, मरीजों का देखभाल करना, सुई लगाना, है ना, ट्रीटमेंट करना, जो भी है टाइम टाइम से दवा देना, तो ये सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी होता है। तो ये बीएससी नर्सिंग वाले ही जो स्टूडेंट हैं वो नर्स बनते हैं। अब ये नहीं है कि बीएससी नर्सिंग के जेएनएम एएनएम जो करते हैं ना वो भी नर्स बनते हैं। अब बॉयज भी करें या ना करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग करें। बहुत सारे बच्चों का मानना रहता है कि केवल ये लड़कियों के लिए है और गर्ल्स करें मतलब लड़कियां करें तो अच्छा है ना, बॉयज ना करें, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग। यदि आपके पास थोड़ा सा पूंजी है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप यदि कई बच्चे यदि 9th 10th 11th 12th के देख रहे हैं, तो यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम निकालें, और एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज कर लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ कंपटीशन हाई लेवल रहता है, सीट लिमिट होती है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज कभी नहीं मिल सकता, जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि प्यारे भाइयों, यदि मध्य प्रदेश में 600 सीट है, स्टूडेंट कितने रहते हैं? बहुत सारे। इसलिए आप लोगों को
इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब यदि आप बीएससी जो जेएनएम एएनएम की बात करें स्टूडेंट, इसके लिए भी यदि आप वीडियो चाहेंगे तो इसके लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि जेएनएम एएनएम क्या होता है ना, इसके आधार पर कैसे नर्स बनते हैं, कैसे मतलब छोटे मोटे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे इससे फायदे या कैसे कैरियर इससे बना सकते हैं। क्योंकि सभी बच्चों के पास पैसे तो नहीं होता, जरूरी नहीं रहता कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज पर प्राप्त कर सकें। तो बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं, लगभग 5 से 6 लाख तक उनका ये टोटल खर्च हो जाता है लास्ट होते तक में। मेरे जो क्लासमेट हैं, बहुत सारे क्लासमेट बीएससी नर्सिंग किए हैं और कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार जॉब मतलब सैलरी पा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, जिनके पास ये कोर्स करने की क्षमता होती है जो कर लेते हैं। तो बेरोजगार तो नहीं घूमेंगे, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, आपको पता होगा। तो आगे चलकर इसका डिमांड हमेशा बना रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे मान लीजिए एक समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड था किसका, मैथ्स के क्षेत्र में मान लीजिए बीई करते थे मध्य प्रदेश में, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा डिमांड था। लेकिन आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहां कंपनी बी वालों को भर्ती करता है तो वहां पे आईटीआई वालों को कर रहा है, क्योंकि कम बेसिस पे उसको रख रहा है। तो इस प्रकार से यदि बात करें बीएससी नर्सिंग की तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो 12th वाले कर सकते हैं, बायोलॉजी होना चाहिए, 55% होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देकर तब आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी बता दिया कि यदि गवर्नमेंट नर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको 35-40 कम से कम, समझ रहे, 30-35-40 कम से कम, आगे चलकर 50-60 भी आगे एक्सपीरियंस के आधार पर आपका जो पेमेंट है वो बढ़ते जाता है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे तो 10 से 15 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा, आगे चलकर भी आपको है ना एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट बढ़ता जाता है। तो ये तमाम छोटी छोटी जानकारी हो गई। और बीएससी नर्सिंग के साथ जिसका आप कमेंट करोगे तो प्यारे भाइयों मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। और बीएससी नर्सिंग का टॉप कमेंट था डी फार्मा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा डी फार्मा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे बी फार्मा, अच्छा बी फार्मा के बारे में यदि जानकारी लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा, जाइए, अलग से कैरियर गाइडेंस का प्लेलिस्ट दे के रखा, वहाँ पर जाइए और अच्छे से जो भी कैरियर आपको चुनना है वहाँ पर है ना देख लीजिए, सभी वीडियो देखिए, तो जो कि आपको बेस्ट लगे उसी को चूज करिएगा और किसी भी प्रेशर या बहकावे पर मत आइएगा। जो आपको बनना है उसके आधार पर आप कैरियर ऑप्शन चूज करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।